मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ़ से सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आए हम आज खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से चंद एक बातों पर गौर करेंगे। आज हम सीखेंगे। ये बहुत ही फेमस आयत है, हम बचपन ही से सुनते आ रहे हैं। आए मेरे साथ निकालिए ज़बूर की किताब, ज़बूर 23 उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह हमने अभी खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ा कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, तो हम कलाम में तो ये आयत पढ़ते हैं, शुरू ही से सुनते आ रहे हैं, बचपन ही से, मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मुझे कमी ना होगी। लेकिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में हज़ारों किस्म की कमियां हैं। आज भी जब मैं और आप दुआ करते हैं तो हम इस बात पर ही फोकस कर रहे होते हैं, हम अपनी कमियों और कमज़ोरियों को ही दुआ में रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब भी हम दुआ करते हैं उन कमियों का ज़िक्र कर रहे होते हैं कि खुदावंद मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं, खुदावंद मेरे पास फ़लाँ चीज़ नहीं। हम बीमारियों के लिए रो रहे होते हैं, हम कमज़ोरियों के लिए रो रहे होते हैं, हम कर्ज़ों के लिए रो रहे होते हैं, हम जॉब्स के लिए रो रहे होते हैं, हम बिज़नेस कारोबार के लिए रो रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? वाई? जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, खुदा का कलाम हमें इस चीज़ को सिखाता है कि मुझे कमी ना होगी, तो ऐसा क्यों है? क्या कभी हमने गौर किया है? मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगियों में क्यों कमी है, इसका रीज़न क्या है। इस बात के लिए हमें सोचने की ज़रूरत है। आज जिस दुनिया में, जिस माशरे में मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग एक दूसरे के पीछे लगे हैं, एक दूसरे को गिराने के चक्रों में हैं। एक शख्स दूसरे को लेट डाउन करने के चक्रों में रहता है, उसको गिराने के चक्रों में रहता है। नफ्सा नफ्सी का आलम है, हम एक दूसरे के पीछे भागते हैं। कभी हमने खुदा के कलाम पर निगाह की है? आज हम दुआ करते हैं तो कहते हैं खुदावंद मेरी इस बीमारी को दूर कर, खुदावंद मेरी इस कमज़ोरी को दूर कर। कोई इंसान दूसरे इंसान के पीछे भाग रहा है, कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई शोहरत के पीछे भाग रहा है, कोई औरत के पीछे भाग रहा है, कोई किसी दूसरे शख्स के पीछे भाग रहा है। ऐसा क्यों है? इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है? आज के दौर में जिस इंसान के पास मोटरसाइकिल है, उसकी कोशिश होती है कि मेरे पास गाड़ी हो। इवन कि मैं भी, हम सब इस ज़ुमरे में आते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास गाड़ी हो। जब किसी के पास गाड़ी आ जाती है तो उसके यही ख्वाहिश होती है, उसकी फीलिंग्स यही होती है कि मेरे पास इससे बेहतर गाड़ी हो, इससे अच्छी गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो। जब खुदा हमें गाड़ी दे देता है, जब हमारे पास गाड़ी आ जाती है, तो फिर हमारी ख्वाहिशात और बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास भी अच्छा घर हो, भी हमारे पास बंगला हो, कोई फ्लैट हो, भी हमारे पास नौकर चाकर हो, कोई बैंक बैलेंस हो, रुपया पैसा हो, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम पर निगाह करते हैं तो एक बहुत ही मशहूर वाक़या है अय्यूब साबिर का। मेरे अज़ीज़ों, अय्यूब साबिर के ऊपर कितना बड़ी आजमाइश आई, लेकिन उसने खुदा को नहीं छोड़ा।
उसने अपने खुदा का दामन नहीं छोड़ा, वो खुदा से लिपटा रहा, खुदा से वफ़ादार रहा, खुदा से जुड़ा रहा। उसने खुदा की हमेशा फरमाबरदारी की, वफ़ादारी की। आज मैं और आप, हम कितना वफ़ादार हैं? क्या मैंने और आपने कभी अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखा है? अपने दिल के अंदर झांक कर देखा है? कभी हमने देखा है, कभी हमने ये महसूस किया है, कभी हमने ये कहा है कि खुदावंद मुझे तेरा बेटा चाहिए? कभी हमने उसके बेटे को पुकारा है? कभी हमने उसे अपने दिल में आने की जगह दी है? कभी हमने उसे दावत दी है? मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है। आज हमें ज़रूरत है उसे अपने दिल में जगह दें, उसके ज़िंदा कलाम को पढ़ें। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, जब हम उसके इस ज़िंदा कलाम को पढ़ें जो ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। इसमें आज भी वही कुदरत है जो 2000 साल पहले थी। आज भी वही कुदरत है। उसके नाम में कुदरत है, उसके कलाम में कुदरत है, उसकी आवाज़ में कुदरत है, उसके खून में कुदरत है, उसके लहू में कुदरत है। मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है कि उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में दावत दें, उसके कलाम को पढ़ें, उसके कलाम की चुगाली करें, उसके कलाम को सीखें, और जो सीखें ना सिर्फ सीखें, उसे आगे डिलीवर करने वाले हों, दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। मेरे अज़ीज़ों, जब हम उसके कलाम को अपने दिल में रख लेंगे, जब हम उस कामिल करने वाले यस्सु को अपने दिल में, अपने सोचों में, अपने ख़्यालों में बसा लेंगे, फिर हम दिलेरी से कह सकते हैं कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। फिर ये आयत मेरे और आपकी ज़िंदगी में असर करती है। फिर हम दिलेरी से कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में कोई कमी नहीं, क्योंकि हमारे पास खुदा का बेटा है, क्योंकि हमारे पास वो कामिल करने वाला यस्सु है। हमारी निगाहें उस कामिल करने वाले यस्सु पर हैं, हमारी निगाहें उसके कलाम पर हैं। मेरे अज़ीज़ों, फिर मेरी और आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगी। फिर हम दिलेरी से कह सकते हैं कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।